यही रन रेट अगर मेंटेन करके चले तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आरआर के लिए। और ये छक्का अरे भाई से राजस्थान हार सकती है अनटिल अनलेस अगर वो कोई गलती करे या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठे। जय माता दी आप सभी को। होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फाइनली आ चुके हैं एक और ब्लॉग के साथ, जो कि है आरसीबी वर्सेस आरआर जो खेला जा रहा है गुवाहाटी में। और मैं पिछले 2 मैच के लिए मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरा गला अभी भी ठीक नहीं, जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा। तो अभी काफ़ी ठीक है, तो सोचा ये मैं ब्लॉग बना ही लेते हैं। तो अभी 12 ओवर के बाद है आरसीबी 104 पे 6 और शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी आरसीबी के लिए। हालांकि पहली बॉल पे विकेट ज़रूर चला गया था, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली खेले, 32 रन बनाए 16 बॉलों में, दैट वाज टेरिफिक। लेकिन उसके बाद आरसीबी अभी भी स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। तो देखते हैं कि अब यहाँ से रजत पाटीदार और रोमारियो शेफर्ड कितना आगे लेके जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से एक विकेट और गई तो कहीं ऐसा ना हो कि आरसीबी को इम्पैक्ट प्लेयर खिलाना पड़ जाए और एक बॉलर कम पड़ जाए। ये सीधा मारा और 4 रन, बिल्कुल ऐसे शॉट्स और मारने होंगे आरसीबी को, खास करके इन दोनों बल्लेबाजों को। सो देखते हैं क्या होता है। और भाई साहब यहाँ पे अच्छी भली पार्टनरशिप चली रही थी कि रोमारियो शेफर्ड आउट हो गए रविंद्र जाडेजा की बॉलिंग पे, और अब ऐसा लग रहा है कि अब इम्पैक्ट प्लेयर लाना ही पड़ेगा। और जो हमने विजुअल्स देखे पहले, उस हिसाब से लगा कि वेंकटेश अय्यर यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर बन के आएंगे, यानी कि देवदत्त पडिक्कल की बैटिंग, यानी उनका मैच जो है वो समाप्त हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। लगता तो ऐसा ही। तो 125 पे 7, अभी भी 6 ओवर बाकी है। वुड यू बिलीव इट, जहाँ 5 ओवर में स्कोर था 58 पे 3, वहाँ 125 पे 7। तो कहीं ना कहीं आज जाके आरसीबी कहीं एक्सपोज बिल्कुल हुई है। जैसे कि टॉप ऑर्डर अगर इनका चलता है तो ही इनका मिडिल ऑर्डर भी चलेगा, वरना टॉप ऑर्डर फ्लॉप तो मिडिल ऑर्डर लड़ सकता है, बट उतनी धार उसमें है नहीं। सो देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि एक तो आरसीबी समाज के लिए भी आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जॉश हेजलवुड जो जिनके ऊपर इतनी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो आएंगे नहीं आएंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फाइनली वो आज प्लेइंग 11 में है जेकब डफी की जगह। सो लेट्स सी कि क्या वो कोई चमत्कार कर पाते नहीं कर पाते। हाँ जी, तो भाई जैसे कि कहा था आपको कि शेफर्ड और रजत दोनों में से किसी एक को टिक के खेलना होगा, और पाटीदार अभी तक टिक के खेल रहे। 50 रन हो चुके हैं। आरसीबी भी 150 पे पहुंच गई है 7 विकेट के नुकसान पे, और रिकवरी अच्छी हुई है। रन रेट अभी भी मेंटेन है 9 के आसपास का। यही रन रेट अगर मेंटेन करके चले तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आरआर के लिए, बट यू डोंट नो विथ सूर्यवंशी एंड जायसवाल, ये जिस तरीके से पिछले मैच में इन्होंने बुमराह की कुटाई की है भाई, मुझे तो लग रहा है हेजलवुड को भी नहीं बख्शेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। सो रजत पाटीदार काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, बढ़िया। उन्होंने पिछले ओवर में भी 2 छक्के मारे, लेकिन 66 रन बनाकर आउट हो गए, और एक बहुत बेहतरीन पारी। लेकिन ये कहूँगा कि जहाँ लग रहा था कि 200 शायद जा सकते थे, अब वो भी नामुमकिन लग रहा है। तो 166 पे 8 हो गई है आरसीबी, और बहुत बड़ी बात होगी अगर ये 190 तक भी पहुंच जाए, क्योंकि वो स्कोर भी उतना आसान होगा नहीं। अगर आरआर के दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हो गए तो भयंकर प्रेशर आ जाएगा, और ये एक वीक पॉइंट है राजस्थान रॉयल्स का कि उनके ऊपर के 3 अगर चलते हैं तो बाकी टीम चलती है, ऊपर के फ्लॉप तो नीचे के भी फ्लॉप, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उतना ससेप्टेबल नहीं है, उतना कारगर नहीं है, इतना क्या कहते हैं मजबूत नहीं है कि वो कहीं आउट ऑफ नोवेयर आपको मैच जिता सके। बट एक चीज़ आरआर के लिए अच्छी है कि सूर्य शर्मा अब आपको बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, बिकॉज वेंकटेश अय्यर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ चुके हैं। सो देखते तो अभी भुवनेश्वर कुमार आए और वाइट के साथ शुरुआत, कोशिश होगी कि 190 तक तो पहुँचे ही पहुँचे। लेट्स सी। सो तो जैसे कि कहा था 190 पहुँच जाए तो बहुत बढ़िया स्कोर होगा, और बिल्कुल पहुँच चुके हैं। अभी भी 4 बॉलें बाकी है, और वेंकटेश अय्यर भले ही शुरुआत उन्होंने उतनी धीमी की हो 8 बॉल पे 8, लेकिन इन 2 बॉल पे बहुत अच्छे से उन्होंने कवर अप कर लिया है। और देखते कि अगर
और टीके रहे, या तीसरी बॉल पे बाउंड्री आ गई, भाई 200 भी मुझे बनते दिख रहा है। सो लेट्स सी। कि मैंने कहा था आपसे कि 200 रन बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और बन गए। 20 ओवर में 201 पे 8। ब्रिलियंट कैमियो बाय वेंकटेश अय्यर। 15 बॉलों में 29 आए थे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, और बहुत सही इम्पैक्ट डाल के गए हैं। लेकिन क्या ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सही होगा, वो अगले 20 ओवर जो राजस्थान रॉयल्स के होंगे वो डिसाइड करेंगे। सो जी, तो 1 ओवर के बाद 9 रन हो गया राजस्थान रॉयल्स के, और जिस खिलाड़ी का इंतज़ार पूरे आरसीबी समाज को था वो फाइनली बॉलिंग करने आ चुके हैं। वो है जॉश हेज़लवुड। उनके सामने यशस्वी जायसवाल, और ये क्या पहली बॉल। वेलकम बैक इनटू द आईपीएल। ये पहले ही बॉल पे 6 रन छक्के के साथ स्वागत यहाँ पर हेज़लवुड का, और ऐसे ही शॉट्स मारने होंगे इन दोनों ओपनर्स को अगर 200 के आसपास भी पहुँचना है, क्योंकि देखिए बारिश बीच में कभी भी हो सकती है, और डीएल मेथड के हिसाब से अगर ये अच्छी बैटिंग करते हैं तो समझ गए ना आप। जी, तो हेज़लवुड भाई वापस आ गए, और आते ही उन्होंने भले ही 2 छक्के खाए हो, लेकिन एंड में जाते जाते विकेट ले ही ली जायसवाल की, जो कि हाईएस्ट रन स्कोरर है फ़िलहाल इस सीज़न के। और कहा था कि हेज़लवुड अगर आ गया तो शायद मुश्किल हो सकता। हालांकि रन रेट अभी भी सही मेंटेन किया है 10.5 का, लेकिन संभल के खेलना होगा। और ध्रुव जुरैल आ गए बैटिंग करने के लिए। लेट्स सी। तो हेज़लवुड वर्सेस सूर्यवंशी कट, और ये चौका। और भाई साहब हेज़लवुड को भी नहीं बट हेज़लवुड इज़ अ स्मार्ट बॉलर। भले ही चौका छक्का खा जाए, लेकिन कमबैक करना जानता है। और हमने पिछले ओवर में ही देखा था, जहाँ 2 छक्के खाने के बावजूद ही एंडेड अप गेटिंग यशस्वी जायसवाल्स विकेट। सो ही कैन डू दैट विद सूर्यवंशी एज वेल। सो देखते हैं। ये आते हुए गया चौके के लिए गया। ओ भाई साहब ये लड़का किसी से नहीं डरता यार, अजीब ही खेलता है। बट गुड स्टार्ट दो। ओवर की आखिरी बॉल, और ये छक्का अरे भाई हेज़लवुड को कितने 18 रन 4 बॉलों में मार दिए यार। ये पिछले मैच में बुमराह, इस मैच में हेज़लवुड। और शॉट सिलेक्शन देखिए, एक तरफ कट मारा, एक कवर ड्राइव, एक मिड ऑन के ऊपर, एक मिड विकेट पे फील्डर होने के बावजूद दूसरी सेक्शन में छक्का मारा। क्या ये बट अभी भी कुछ कहा जा नहीं सकता। और क्योंकि कमबैक आरसीबी का मुश्किल है, क्योंकि उनमें एक बॉलर कम है जैसे कि सूर्य शर्मा, बट यू नेवर नो मुझे लगा था कि ये हेज़लवुड विकेट ले लेगा, पर भाई 3 बॉल में 3 चौके मार दिए। हेज़लवुड तक को नहीं बख्शा इस लड़के ने यार। 12 में 35 हो गए, आरआर के 50 हो गए। तो भाई साहब यहाँ पे पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और 97 रन, वो कितने 97 फॉर 1 जायसवाल के आउट होने के बावजूद इन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। चाहे वो सूर्यवंशी हो, मतलब जॉइंट फास्टेस्ट 50 इस सीज़न की। 15 बॉल में सीएसके के सामने मारे थे, और उसी 15 बॉलों पे आज आरसीबी, मतलब 2 चैम्पियन टीमों के सामने इस तरीके से खेलना भाई गजब। और ऊपर से ध्रुव जुरैल ने भी काफ़ी अच्छी शुरुआत दे दी है, 10 बॉल में 23। तो अब देखते हैं यहाँ से कि क्या आरसीबी कमबैक कर पाती है। बहुत मुश्किल लग रहा है, कर जाए तो भाई सोने पे सुहागा, अदरवाइज इट्स आर ऑल द वे। लेट्स सी। तो भाई 15 ओवर के बाद स्कोर है 177 पे 4। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अगर ओपनर्स आउट हो गए थोड़ी जल्दी तो शायद मैच फंस सकता है, और बीच में लगा भी सही कि फंस गया, क्योंकि हेटमायर पहली बॉल पे आउट। रियान पराग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ध्रुव जुरैल और रविंद्र जाडेजा ने अभी तक बैटिंग को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। और 30 में 61 है जुरैल, 20 में 19 है जाडेजा, 30 में अब 25 चाहिए। हेज़लवुड के 4 ओवर पूरे, भुवनेश्वर का 1 ओवर बाकी। अभिनंदन को बहुत मार पड़ा, ब्रोमारियो शेफर्ड आए। लेट्स सी क्या करते हैं। ऐसे तो ये औपचारिकता ही रह गई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से राजस्थान
हार सकती है अनटिल अनलेस अगर वो कोई गलती करे या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठे। सो भाई 14 बॉलों में अब 7 रन चाहिए और ये फुल टॉस और ये 6 रन भाई साहब। तो 13 में 1 और स्कोर्स बराबर हो चुके हैं और ये होना ही था क्योंकि सूर्या शर्मा जैसा बॉलर अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप में ना हो तो यही होता है। बट मुझे ये समझ में नहीं आता, जहाँ रोमारियो शेफर्ड ने आखिरी में आके एक अच्छी बॉलिंग करी, ठीक है इसमें छक्का खा गया, बाकी अच्छी बॉलिंग करी, तो बीच के ओवर्स में आपने उनको बॉलिंग क्यों नहीं दी? ये एक चीज़ है जिस पे आरसीबी को काम करना होगा कि बॉलिंग लाइनअप अगर आपकी पूरी ना हो तो आप अपने पार्ट टाइमर से, अपने ऑलराउंडर से किस तरीके से आप बॉलिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहली हार यहाँ आरसीबी की आती हुई और ये 1 रन और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स का विनिंग रॉट अभी भी विजयी रथ अभी भी जारी है। 4 मैच खेले, चारों जीते, टॉप ऑफ द टेबल पहुंच चुके हैं और आरसीबी के लिए एक बहुत ही करारी हार। भले ही बीच में 1-2 विकेट्स आई हो, लेकिन इट वाज नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर देम टू डिफेंड 201, क्योंकि जब आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप एक ऑलराउंडर को ले आते हैं और एक अपने मेन बॉलर को, वन ऑफ द मेन बॉलर को अगर आप नहीं खिलाते तो यही होना होता है। सो टफ डे एट द ऑफिस फॉर आरसीबी, बट आरआर एंड देयर विनिंग जगरनॉट कंटिन्यू। सो ऑन दैट नोट वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।